क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे? वादा किया गया था कि उनकी मुलाकात कराई जाएगी इमरान खान साहब से, वो भी नहीं हो रही और पीटीआई कह रही है कि मुज़ाकराती टीम बेबस है, पता नहीं कौन है जो मुलाकात नहीं होने दे रहा। जी सर। पहली चीज तो ये कि मेरा ख्याल है कि एक जो कमेटी ने अहम फैसला किया दोनों साइड्स ने कि जो लोग कमेटी में नहीं हैं उनके बयानात पे जो है हम अपने कान बंद कर लेते हैं। आई थिंक लोग जो बाहर बैठे हैं या तो वो नहीं चाहते कि कुछ चीजें आगे बढ़े, या फिर वो दे फील लेफ्ट आउट और उस वजह से इस किस्म की बातें बार बार दोनों साइडों से सुनने में आ रही हैं। जहां तक मेरा नॉलेज है ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई की टीम ने एक्सक्लूसिव टाइम मांगा था इमरान खान साहब के साथ एक लंबी मुलाकात करने के लिए, और गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि वो मुलाकात होगी। तो जैसे ही उसके लॉजिस्टिक सेटअप हो जाते हैं इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो मुलाकात जरूर होगी। और उसके बाद जो डिमांड्स हैं पीटीआई की, उन्होंने कहा था हम फर्म अप करके देंगे, तो उसके बाद फर्म अप करके दें या उससे पहले दे दें, दैट्स अप टू देम। लेकिन वो जो राइटिंग में आएंगी देन जो चीजें हैं वो आगे बढ़ना शुरू होंगी, हाँ या ना में कम से कम जवाब आना शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। ये दुरुस्त है कि स्पीकर साहब अपनी जाती मसरूफियात की वजह से ही इज आउट ऑफ द कंट्री फॉर 2-3 days, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायलॉग आगे नहीं बढ़ेगा। इंशाल्लाह वो जैसे ही आ जाते हैं तो कोई डेट सेट हो जाएगी। चले चले सर, एटलीस्ट यू साउंड ऑप्टिमिस्टिक, और होना भी ये चाहिए क्योंकि मुल्क के लिए वे फॉरवर्ड जो है यही डायलॉग है, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के खात्मे के लिए जो लोग खात्मा चाहते हैं दे आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड, जो भी इनका थर्ड दौर मुज़ाकरात का शुरू होगा। लेकिन सर एक सवाल ये है कि देखिए एक नॉन सीरियसनेस गवर्नमेंट के एंड पे, आई एम सॉरी, लेकिन नज़र ऐसी आई कि जब आप तहरीरी तौर पर और मुश्तरका एलामिये में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन वो मुलाकात बार बार कोशिश के बावजूद नहीं हो पाई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होगी, हो जाएगी, आपने भी कहा हो जाएगी, लेकिन अब तक हो जानी चाहिए थी। अब स्पीकर साहब बाहर हैं, लेकिन दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज, क्योंकि अडियाला की चाबी स्पीकर साहब के पास थोड़ी होती है सर, आपको भी पता है। सो दैट शुड हैव हैपेंड। एक ट्रस्ट डेफिसिट कम करने के लिए ये मेरा ख्याल है अगर ये स्टेप हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। मे बी हो जाता तो बेहतर होता, लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि ये इंशाल्लाह ये जरूर होगी। 1-2 दिन आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। ठीक। नवीद कामिल साहब, दूसरा ये बताइएगा, जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मामलात हैं, बल्कि हम कल फारूक सत्तार साहब से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने कहा आप मुज़ाकराती टीम का तो हिस्सा हैं लेकिन आप खुद हुकूमत से नाराज हैं, तो उन्होंने मुझे अज़राए मजाक कहा कि मैंने साग डार साहब से कहा यार आप पीटीआई के साथ तो बैठ गए, खुदा के लिए हमारे साथ भी बैठ जाएं, हमारे मुतालबात भी मान लें। सर पीपल्स पार्टी के जो गिले शिकवे हैं उनमें क्या कोई इतने सीरियस हैं कि अब 2 मुख्तलिफ स्विम में ये जमातें जा सकती हैं? ऑल्दो आप ही हमारे प्रोग्राम में पहले ये कह चुके हैं कि नहीं, दोनों जो है जमहूरी जमातें हैं और हम नुकसान की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। अब जो बयानात की शिद्दत पीटीआई पीपल्स पार्टी की जानिब से आपकी सेक्रेटरी इत्तलात की स्टेटमेंट जो है लेटेस्ट, वो यही है कि हमारे दम से इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत खड़ी है, ये आप ना भूलिएगा। देखें, जब मुख्तलिफ पार्टीज किसी हुकूमत का हिस्सा बनती हैं तो इश्यूज रेज होते हैं। कुछ चीज़ें उस ज़माने से ही चलती आ रही हैं, जो पहले दिन जो मुआहिदा हुआ था उसके हिसाब से, और कुछ चीज़ें जो कि पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है और देती है उनके सिलसिले में होता है। अब जब गवर्नमेंट को पता है कि अगर कोई भी इशू है, लेजिस्लेट तो करना है, कानून बनाना है, कानून के लिए वोटों की जरूरत, वोट जो है वो एलाइज के बगैर वो वोट नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो फ्रॉम डे 1 जो है उनको मशावरत करनी चाहिए, बजाय इसके कि पॉलिसी बना लें उसके बाद उसको टेक इट और लीव इट वाले उसमें अंदाज में पेश किया जाए। क्योंकि जब टेक इट और लीव इट होता है
तो अब आहिस्ता-आहिस्ता हम टेक इट से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लीव इट पार्ट। तो वो वाला पॉइंट ना आने दें और बेहतर है कि अपना सिर्फ तरीक़ेकार ही तो बदलना होता है और क्या है, आखिर में तो सब चीज़ें हो जाती हैं, बैठ के उसको बैक एंड फोर्थ बात होती है और उसको क्लोज़ कर लिया जाता है। लेकिन अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से ये बातें हो जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की जो इश्यूज़ हैं, जिससे खामख़्वाह गवर्नमेंट की एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी नज़र आती है, वो नहीं होगा। ठीक। अच्छा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की और हम ये डिस्कशन एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची में हैं, 2-3 अहम मुज़रा वफाकी उनके साथ हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लोगों से वहाँ से मुलाकातें, और जाहिर बात है पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही होगा। लेकिन आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात की कि टेक इट और लीव इट, सिर्फ तो आपने तरीक़ाकार चेंज करना है, लेकिन गुज़श्ता 6 से 9 माह से जब आप नून लीग को ये नहीं समझा पाए कि यार ये टेक इट और लीव इट सिर्फ तरीका आपने बदलाना है, वो नहीं अगर उनको समझ आ रही, तो फिर वे फॉरवर्ड पीपल्स पार्टी के लिए क्या होगी? नहीं, एग्जैक्टली ये बार-बार हम जो है वो उनको ये बावर भी कराते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि क्या है कोई तरीका उनको। हमने बार-बार कहा कि भाई एसओपीज बना लें, हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसके मुताबिक ये चीज़ें होती हैं। अगर वो नहीं बनाते तो फिर हर दफ़ा हिकअप्स आते हैं। सो आई होप कि दैट इज़ सॉर्टेड आउट। ठीक। अच्छा नवीद कमर साहब, आखिर में बताइएगा, इस वक्त हमारा जो मार्कअप है, इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 13% पे है, इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में आ चुकी है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हिंट दी कि जी 6% तक इसे लाया जा सकता है। अब इतना एब्रप्टली क्या आपके ख्याल में इसको गिराना, नीचे तक लेके आना सिंगल डिजिट में, वो ठीक होगा, या आप समझते हैं कि वे फॉरवर्ड यही है कि ये सिंगल डिजिट में आए और जितना नीचे आ सकता है, ताकि मतलब ऑब्वियसली जितनी इन्फ्लेशन होगी उसके हिसाब से तो ग्रोथ बढ़ेगी? आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? डेफिनेटली मैं ये नहीं एडवोकेट करूंगा कि सडनली आप ड्रॉप कर दें। सबसे पहली चीज तो ये कि आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन कम होने में इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस हैं। अब आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो गिर रही थी वो आहिस्ता-आहिस्ता दे हैव स्टार्टेड गोइंग बैक अप अगेन। अगर ऑयल प्राइसेस इसी रेट से बढ़ती रही तो फिर हमारा ये इन्फ्लेशन का सारा सो-कॉल्ड अचीवमेंट है वो तो दरा का दरा रह जाएगा। तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉच इंटरनेशनल ट्रेंड्स के किस तरफ चीजें जा रही हैं, उसके मुताबिक ही हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी हो या दूसरी पॉलिसीज हो, उसके मुताबिक हम ये बनाएं। ठीक। अच्छा सर, एक और अहम सियासी सवाल जो जहन से निकल के था, एक तो कल क्या बिलावल साहब और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, और क्या पीपल्स पार्टी को काबीना की एक दफा फिर ऑफर की गई है शमूलियत की? और अगर ये दोनों चीजें हुई हैं तो पीपल्स पार्टी जो बार बार इनकार करती आई है, आज पीपल्स पार्टी का जवाब क्या है? पहली चीज तो ये मेरा ख्याल नहीं कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है बिलावल साहब के साथ। अलबत्ता डार साहब की जरूर मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंसी में, और जो भी इश्यूज थे कुछ उस पे नहीं सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप कह रहे हैं वजीर आजम साहब की नहीं हुई? सर नहीं, नवीद कमर साहब, ओनली टू क्लैरिफाई, अच्छा नहीं हुई, ठीक ठीक, थैंक यू। जी आप कैरी ऑन सर। प्राइम मिनिस्टर की हुई थी, और आई डोंट इवन नो कि ये इशू उसमें रेज भी किया गया या नहीं। ये टीवी का एक फेवरेट टॉपिक है, गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे या नहीं। मेरा ख्याल नहीं कि हमारे स्टांस में कोई भी चेंज आया है या एनीथिंग हैज हैपेंड व्हिच वुड मेक अस चेंज दैट स्टांस। अच्छा, ये नहीं चेंज होगा। आई एम टॉकिंग ऑफ टुडे, व्हाटएवर इज, इट्स नॉट ऑन द टेबल, और ना ही ऐसा कोई फैसला इस डायरेक्शन में जाने का हुआ है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग of PVP in the federal cabinet.